हमारे बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है। विषयों के चिंतन में लगा हुआ, विषय भोग में सुख भाव मानने वाला मन बंधन युक्त है। जन्म मरण आदि नाना प्रकार के क्लेश ना चाहते हुए भी भोगने पड़ेंगे। और यही मन जब समस्त चेष्टाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करने की भावना से क्रियाएं करता है और प्रभु का निरंतर मनन करता है, तो यही मोक्ष का स्वरूप हो जाता है। बंधन और मोक्ष का कारण ये मन ही है। हमारे स्वरूप को न कभी बंधन प्राप्त हुआ है, न है, न होगा। हमारा स्वरूप मुक्त ही है, पर हम भूल से इस मन में और तन में तदात्म कर लिए हैं, तो इनके कर्ता और भोक्ता बन बैठे। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई है। इसी भूल को मिटाने के लिए जगत गुरु, परम ज्ञानियों के भी गुरु प्रभु श्री कृष्ण स्वयं उपदेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति शरीर को मैं मानकर या मेरा मानकर, मैं माना तो अहमता और मेरा माना तो ममता, जो व्यक्ति अहमता ममता में विचरण करता हुआ संसार के भोगों में रत है, उसकी नवीन नवीन कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो किसी व्यक्ति की या किसी देवता की या किसी क्रिया की वो आश्रय वृत्ति लेता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यदि पुण्य बल से कामनाओं की पूर्ति हो भी गई तो और लोभ बढ़ गया, नाना प्रकार की और कामनाएं बढ़ गई। और यदि कहीं त्रुटि होने के कारण कामनाओं की पूर्ति ना हुई तो क्रोध बढ़ गया, उसके अंदर नास्तिकता आने लगती है, तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, फिर वो हिंसा अधर्म आदि में उतर जाता है। पर अहोभाग्य है उन प्राणियों का जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रणत कामदम श्री हरि चरणों का आश्रय लेते हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। भले ही किसी कामना से जुड़े, पर सही जगह जुड़ गए। हम श्री हरि के ही अंश हैं। यदि हम अपने अंशी श्री हरि से जुड़ जाते हैं, तो जैसे बालक अपने माता पिता से हट करके अपनी कामना पूर्ति करवाता है, तो माता पिता का उनके ऊपर दुलार ही आता है, गुस्सा नहीं आता। और माता पिता के दुलार से जो कामना पूर्ति हुई हुई और जितनी संपत्ति है उस सब का वो धीरे धीरे अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही हम जब अपने प्रभु को अपना मान करके अपनी कामनाएं रखते हैं, तो प्रभु कृपा करके पूर्ण करते हैं और अपने भागवतिक वैभव का उसको अधिकारी बना लेते हैं, अर्थात अंत में उसकी परम गति होती है। पर यह बात सब कोई न सुन पाया है न समझ पाया है, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं आदि का पूजन, उनका सेवा अनुष्ठान करता है, उनसे अपनी कामना रखता है। यदि कामना की पूर्ति के अनुसार ठीक ठीक अनुष्ठान हो गया तो कामना की पूर्ति हो जाती है। कामना की पूर्ति होने के बाद यदि उसकी उस देवता में आसक्ति हो जाती है तो उसी देवता के देवलोक को प्राप्त होता है और वहां वो पुण्य फल भोग कर फिर मृत्यु लोक में आता है। बात बनी नहीं, एक थोड़ा अच्छा स्वप्न जैसा हुआ, पर बात तो वहीं आ गई जहां से हम चले थे। फिर मृत्यु लोक में वही अशांति, क्लेश, द्वंद्व, जन्म मृत्यु। तो भगवान कह रहे हैं कि इनकी वृत्ति कामना से अपहरण होने के कारण ये हमारी शरण तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री हरि की शरण में हो गए। सच्ची मानिए, परम मंगल की नींव रख गई किसी भी कामना से। यही तो हमारे हरि की उदारता है। किसी भी कामना से आप केवल जुड़ जाइए तो आपकी वृत्तियां जुड़ती सच्चिदानंद प्रभु से हैं, इसलिए उसका परिणाम अविनाशी होगा। भले कामना विनाशी है,
पर परिणाम अविनाशी होगा। तो सब भगवान की शरण इसलिए नहीं हो पाते, कामना के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो गया है और वो भगवान को भी एक अच्छा मनुष्य भर मानते हैं। हाँ, थोड़ा सा बलशाली, थोड़ा सा बुद्धिमान, ये नहीं जान पाते कि ईश्वरों के ईश्वर हैं। भला कोई बलशाली व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? विचार कीजिए, लाखों गायें हैं ब्रजवासियों की, बाबा की ही कई लाख गायें, नंद बाबा की और उपनंद आदि और भी ब्रजवासियों की लाखों की, 1 लाख नहीं, लाखों की संख्या में गायें हैं और शास्त्रों की संख्या में सब सखाजन हैं, गोपगण हैं और ब्रज 84 कोश भूमि चिदानंद है। प्राकृतिक भूमि 84 कोश नापेंगे तो उतनी ही होगी और चिदानंद भूमि में एक थोड़ी सी जगह में अरबों गायें इकट्ठा हो सकती है। ये चिदानंद भूमि का प्रभाव होता है, ये बुद्धिगत नहीं है। छोटी सी जगह दिखाई दे रही लेकिन अरबों गायें उसमें आ जाएंगी और जगह कम नहीं होगी। अब सब गायें, गोपगण, सखागण जंगल में गाय चरा रहे थे। अचानक बांस के घर्षण से आग लग गई। इतना आग लगी कि चारों तरफ से वायु के प्रवाह से घिर गए। गाय, बछड़े, सखा, गोपगण सबने प्रभु को पुकारा, क्योंकि सबके आश्रयदाता श्री कृष्ण है। हे कृष्ण, हम इस दावानल से भस्म हो रहे हैं, आप केवल आप ही बचा सकते हो। बड़ी बड़ी लपटें जंगल में और वायु के प्रवाह से चारों ओर से आग दौड़ती आ रही। भगवान ने एक शब्द कहा, तुम सब अपनी आंख मूंद लो। आंख मूंद लिया, बस अपने मुंह में पी गए सारी आग, ऐसे कि पूरी आग मुख में आ गई। ब्राह्मणोष मुखमाशीद, जो भगवान के मुख से ब्रह्म रूप वेद प्रकट हुए, ब्रह्म भाव से युक्त ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, वहीं भगवान के मुख से अग्नि का भी प्रादुर्भाव है। मानो भगवान ने अग्नि के प्रादुर्भाव स्थान में स्थापित कर दिया, ऐसे किया, मुख में अग्नि आ गई। ये कोई व्यक्ति कर सकता है? भगवान अग्निदेव प्रचंड रूप दावानल के रूप में है और एक क्षण में नौ किशोर अवस्था वाले प्रभु श्री कृष्ण उस अग्नि को पी गए। देखा कि शांत एकदम अग्नि, सब सखागण। एक बार ऐसे और मुंजा टवी में आग लग गई, मूंज के वन में। सबने पुकारा, भगवान ने कहा आंख मूंद लो, घबराओ मत। दूसरे ही क्षण में सबने देखा वंशीवट की छाया में विराजमान है। योग माया अचिंत शक्ति संपन्न है, जो भगवान की एक शक्ति है, ऐसे अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान है। काली दह का एक बूंद पानी भी कोई पी ले तो तत्काल मर जाएगा, ऐसा विषैला जल था। बहुत बलशाली कालिया नाग अपने परिवार सहित रहता था। भगवान ने देखा कि प्यास से पीड़ित होकर के गोपगण और गौवें, बछड़े सब जल पिए मर गए। मर गए, जल का ऐसा प्रभाव विषैला था। इतना वर्णन है कि ऊपर से अगर पक्षी निकल जाए तो मरकर नीचे गिर जाता था, ऐसी विषैली धूम निकलती थी कालीदह से, क्योंकि कालिया नाग बहुत बड़ा विषधारी था। गरुड़ से टक्कर लेने की सामर्थ्य रखता था, पर उनके पंखों के प्रहार से भागकर यहां आया था और जानता था कि यहां गरुड़ का प्रवेश नहीं है, इसलिए कालीदह में निश्चिंत होकर रहता था। यदि हमारे प्रभु मनुष्य हैं तो जरा देखिए, कूद गए कालीदह में। एक बूंद पानी किसी भी व्यक्ति को मार सकता, चाहे जितना बलशाली हो, और जा करके सब इस लीला को जानते हैं। ललकारा कालिया को। कालिया ने जो ही देखा, हमारे वास स्थान पर आकर कोई ऐसे स्वतंत्र जल केली कर सकता है, हमें ललकार सकता है, नागपाश में बांध लिया। ये नागपाश ऐसा भयानक है कि प्रतिक्षण मृत्यु जनित कष्ट देते हुए उसे मार देता है, हर नस नाड़ी को चूर चूर कर देता है। पर अमित बलशाली भगवान श्री कृष्ण के शरीर में
उसी को पीड़ा होने लगी, नागपाश छोड़ करके खड़ा हो गया और विचार करने लगा, आज तक तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे नागपाश में बंद कर भी बलशाली बना रहे, लेकिन यहां तो मेरा ही नागपाश मुझे ही कष्ट देने लगा। फटने लगा उसका शरीर जैसे ही भगवान को जकड़ने की कोशिश की। भगवान उसके फणों पर ऐसे हाथ रखकर छलांग मारी और ऊपर उसके सिर पर जाकर के नृत्य करने लगे। देवता गंधर्व जो संगीत विशारद जन है सुंदर संगीत बजाने लगे। नटवर नागर उनके फणों पर नृत्य कर रहे। जो फण नहीं झुकाता रौन देते अमित बलशाली श्री कृष्ण। अब विष की जगह खून निकलने लगा, प्राण व्याकुल हो गए। तब उसने हृदय से भगवान हरि को पुकारा कालिया ने। अब ये नहीं जानता कि अमित बलशाली श्री हरि ही उसके फणों को कुचल रहे हैं। नागपत्नियों ने प्रार्थना की, भगवान नीचे उतर कर आए और कहा यहां से जाओ रमणक द्वीप, अब मेरे चरण चिन्हों से युक्त हो गया है तुम्हारा शरीर, अब गरुण तुम्हें बिल्कुल विक्षेप नहीं पहुंचाएंगे, सुखपूर्वक रहो, पर ब्रज की सीमा के अंतर्गत नहीं। ये हमारे भोरे भारे ब्रजवासी जनों को किसी भी तरह का कष्ट हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं। परिवार सहित छोड़कर, ये मनुष्य है। छठी का दिन है, अभी 6 दिन के लालजू हैं। भयानक बलशाली देवता भी कांपते हैं, जिससे ऐसी पूतना हलाहल विष लगा करके कंस से वादा करके कि एक नंदन क्या पूरे ब्रजवासियों के 10 दिन के बालकों को मार के अभी आती हूं। भगवान ने पहले ही विचार कर रखा था कि अगर ये अन्य जनों के पास जाएगी तो हमारे सखाओं को हानि पहुंचाएगी। सीधे आकर्षण किया, उसका विचार बदला कि पहले ब्रज के मुखिया नंद बाबा के घर से ही शुरू करते हैं। ऐसा सुंदर रूप बनाया कि लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। यशोदा मैया रोहिणी जी ने देखा कि लगता है साक्षात सौंदर्य समुद्र लक्ष्मी जी आ रही हैं, क्योंकि हमारे घर लालजू पधारे हैं, तो बड़ी कृपा हुई, ये आशीर्वाद। कोई कुछ उसको टोका नहीं, इतना सुंदर रूप बनाया। और सीधे इशारे से पूछा कहां है लालजू, इशारा कर दिया। लालजू ने आंख मूंद ली। आज छठी का दिन है और हमें जहर पिलाने आ रही है। आंख मूंद ली प्रभु ने कि हमारी दृष्टि पड़ने पर कोई कुभाव वाला रह जाए ऐसा तो नहीं, इसलिए दृष्टि को रोक लिया कि तू अपने भाव पूर्ण कर ले। आइए, प्रभु को गोद में उठाया और अपने भयानक हलाहल विष लगे हुए स्तनों को प्रभु के मुख में दे दिया। करुणा समुद्र है प्रभु, देखो आई है मारने। प्रभु के छोटे छोटे श्री चरण उसके वक्षा स्थल पे हैं, कर कमल से उसका वक्षोज पकड़े हुए हैं और मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में आवेश में आए प्रभु और दुग्ध के साथ प्राण पीने लगे। अब तो वो सुंदर रूप छोड़कर भयानक रूप धारण करके चीखती, अरे छोड़ दे छोड़ दे, भागी। 6 कोस के वृक्षों को तोड़ती हुई भयानक पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई। भगवान ने उसकी जीवात्मा को अपने धाम भेजा। ये मनुष्य है प्रभु, जो लोग इनको समझते हैं कि ये तो कृष्ण मनुष्य है, ये मनुष्य है। जिस समय देवराज इंद्र ने देखा अपनी पूजा को भंग ब्रजवासियों ने कर दिया, एक कृष्ण के कहने पर, और एक पहाड़ की पूजा कराई गिरिराज जी की। अब मैं इनको दंड दूंगा ब्रजवासियों को। ये पता होना चाहिए कि जो भगवद आश्रित है उसे केवल भगवान ही दंड विधान कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई दंड विधान की सोचे तो वो दंड का अधिकारी हो जाता है। भगवत दास को केवल भगवान ही सुधारने के लिए ऐसा विधान रख सकते हैं। त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि जो हरि आश्रित हो उसके ऊपर अपना दंड विधान लागू कर दे। कोई भी हो, यमराज थर थर कांपते हैं, अपने दूतों से कहा है जिनके गले में कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो, मुख में कृष्ण नाम हो, भूल कर मत जाना, नहीं हमको दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि है। ठाकुर जी के चरणारविंद का थोड़ा भी आश्रय हृदय में रख ले, थोड़ा भी आश्रय, सारी की सारी भयवृत्तियां, सारी की सारी चिंता नष्ट हो जाती है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे
श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। देवराज इंद्र ने आदेश कर दिया प्रलयकालीन मेघों को वर्षा के द्वारा पूरे ब्रज का नाश कर दो, मूसलाधार वर्षा। सब ब्रजवासी जन, हे कृष्ण अब तो आप ही रक्षा कर सकते हो। 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज खेल खेल में से उठा लिया। ऐसे 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे संपूर्ण ब्रजवासियों को सुखपूर्वक अपने दर्शन से ऐसा अमृत बरसा रहे थे। न किसी को भूख लगी, न किसी को प्यास लगा, न किसी को किसी भी तरह की अन्य क्रियाएं करने की सोच, लघु शंक, किसी को कुछ। सब मंत्र मुग्ध श्री कृष्ण रूप में खोए हुए हैं, मानो सब समाधि भाव को प्राप्त है। और आश्चर्य, चारों तरफ श्री कृष्ण को सब ब्रजवासी जन घेरे हुए हैं और सबके सन्मुख प्रभु हैं। अगर चारों तरफ कोई, तो एक दिशा में ही तो प्रभु का मुख होगा, पर ऐसा नहीं, संपूर्ण ब्रजवासियों को श्री कृष्ण अपने सामने दिखाई दे रहे हैं। उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए 7 दिन तक न किसी को भूख, न प्यास, न निद्रा, न कोई अन्य क्रिया की आवेग, सब रूप माधुरी में डूबे हुए। ऊपर से वर्षा, एक बूंद पानी गिरिराज जी के नीचे नहीं गया। हार गया देवराज इंद्र आकर चरणों में। ये मनुष्य है श्री कृष्ण, विचार करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करके भगवान को अपने प्रीतम रूप में चाहा, वेद की ऋचाएं प्रीतम रूप से भजी, वही आके गोपियां बनी और उन्हीं गोपियों को गलवैया देकर प्रभु बन विहार रास विहार। ये श्री कृष्ण मनुष्य है, इनकी मनुष्यकृत लीला है। बस ये जो बुद्धि माया के द्वारा अपहृत हो गई है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण की इन महामहिम लीलाओं को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए श्री भगवान कहते, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ये जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ कौन है? जो असत भोगों में सुख बुद्धि करके फंस गया है, वही मूढ़ है, मूढ़ात्मा। मूढ़ता यही है कि श्री हरि भक्ति रूपी सुरसरी धारा का त्याग करके क्षुद्र भोग ओष कण से हम प्यास बुझाना चाहते, यही मूढ़ता है। श्री हरि सबके समुद्र हैं, ऐश्वर्य के भी हैं, वैभव के भी, माया के भी, ज्ञान के भी, प्रेम के भी, जो चाहिए इनको छोड़कर अन्य आश्रय, ये मूढ़ता है। प्रभु कह रहे हैं ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, मूढ़ोयम नाभिजानाति, ये लोग मेरा परिचय नहीं जानते। बड़े भाग्य हैं जिनको भगवत चर्चा सुनने को मिलती, भगवत चर्चा करने को मिलती है, भगवान नाम जपने का अवसर मिलता, ये बहुत बड़े भाग्य है। बिना कृपा के संभव नहीं। माया ऐसी बलवान है। एक बार गंगा किनारे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये भगवान और सरकार कभी मत बनना, नहीं ये माया सरका देगी। बिल्कुल सीधे शब्द थे उनके। ये भेष रख के केवल प्रभु के चिंतन में समय व्यतीत करना, कभी अपने को भगवान या सरकार ये कहलाने में अच्छा लगने लगे तो जान लेना माया समेट लेगी। और माया का अधिकार भगवद विस्मरण कराना है। प्रपंचियों को भगवद स्मरण करने का समय ही माया नहीं देती है। इसलिए सदैव अपने चित्त वृत्ति को अन्य नाम रूपों से हटाकर अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना। जो तुम सोचोगे वही बन जाओगे, जो बनना है वैसा ही सोचो, ऐसा उन्होंने उपदेश किया था। अगर अपने चित्त वृत्ति को हम प्रभु में लगाएंगे तो प्रभु अपना पर्दा हटा देंगे। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता।
मैं अपने को इसलिए प्रकाशित नहीं होने देता कि ये मूढ़ लोग जो विषयों में फंसे हैं, ये मेरे को जानते ही नहीं, मेरे को पाने की लालसा ही नहीं रखते, तो मैं योग माया की चादर ओढ़कर इन्हीं के सामने घूमता हूं। हैं यही है, हमारे पास है, ना हम प्रकाशा, देख नहीं सकते तुम। सर्वस्व योग माया समावृता, मैं योग माया से अच्छी तरह अपने को ढक कर इन्हीं सबके रूप में विचरण करता हूं, सबके बीच में विचरण करता हूं। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। मैं अच्छी तरह योग माया से ढका हुआ इनके सामने ही घूमता हूं। ये मुझे अज अविनाशी नहीं मानते, नहीं जानते, इसलिए इनके सामने रहता हुआ भी ये मुझे नहीं देख पा रहे। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामज मव्ययम, मैं अज हूं, अविनाशी हूं। अज माने जन्म रहित। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। कहीं भी देखना, जहां भगवान का प्रादुर्भाव होने की बात आती है तो पहले भगवान अपने हरि रूप में प्रकट होते हैं, फिर उनकी प्रार्थना से तत्काल बाल रूप होकर उनकी गोद में विराजमान हो जाते हैं। चाहे कंस कारागार में देख लो या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में देख लो, प्रभु उनके सामने अपने वैभव संपन्न स्वरूप से प्रकट होते, हरि रूप से। और फिर जब उनकी प्रार्थना होती, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशलीला अति प्रियशीला, जो सुख परम मनूपा, तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा। उसी समय बाल रूप हो जाते हैं। लाडली जू के प्रादुर्भाव का भी आता है, तो कमल में प्रकट लाडली जू, और जब गोद में माँ की जाके विराजमान किया श्री वृषभान, तो उनको ऐसा भान हुआ मेरे से ही प्रकट हुई। पर लाडली प्रभु कभी गर्भ में रहकर जैसे साधारण जीव जन्मते हैं ऐसे नहीं जन्मते, वो प्रकट भय प्रकट कृपाला, प्रभु प्रकट होते हैं। मैं आज हूं, अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता, प्रकट होते हैं। और अविनाशी हूं, अर्थात जन्म मरण रहित भगवान का श्री विग्रह है, जो भगवान का देह है। ये जो हमारा पांच भौतिक देह है मायाकृत, इसी में काम होता है, इसी में क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, मद होता है, मत्सर होता है। चिदानंद में नहीं होता, संभावना ही नहीं है, ये पांच भौतिक रचना में होता है। अब बेचारे मूढ़ लोग नहीं जानते तो अन्य भावनाएं प्रभु पर आरोप करने लगते। जब पता ही नहीं तो ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ये कोई सुनने लायक इनकी बातें, अज्ञान की धरा में स्थित है। जब मैं अवतार लेता हूं तब अजन्मा होते हुए भी जन्म की लीला करता हूं। भय प्रभु भय, आज कृष्णाष्टमी, आज राधा जन्माष्टमी मनाते हैं, प्रभु प्रगट भय। मैं अव्ययात्मा सर्वत्र व्याप्त हूं, फिर भी अंतर ध्यान की लीला करता हूं। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो तुम्हारे नेत्रों के कारण सूर्य अस्त और उदय नहीं होता, कभी सूर्य अस्त उदय नहीं होता। सूर्य घूमकर जब जाते हैं तो ऐसे विशाल विशाल पर्वत हैं, वो अन्य कभी यहां रात्रि है, देखो कहीं दिन होगा, इसी भूतल पर पता लगा लो तो इसी समय दिन होगा। जब यहां सायं होने जा रही तो कहीं किसी जगह प्रातः काल होने, मतलब सूर्य अस्त नहीं होता, वो तो हमारे नेत्रों का, हमारे नेत्रों से दूर हो गए तो हम समझते हैं कि सूर्यास्त हो गया। ऐसे ही भगवान कभी अंतर्ध्यान नहीं होते, हमारे सामने रहते, पर हमारे नेत्र योग माया के कारण देख नहीं पाते। मेरे जन्म मरण रहित इस चिदानंद स्वरूप को ये असमूढ़ लोग, ये मूढ़ लोग नहीं जानते। जो असमूढ़ है वही इसको जानते हैं, जिसकी मूढ़ता नष्ट हो गई। मूढ़ता कहते हैं भोग प्रियता को, देह प्रियता को, मान बड़ाई, ये सब असमूढ़ता, जिसको केवल भगवत चरणारविंद से प्रीति है। जो मेरे को साधारण प्राणी मानते हैं, जन्मने मरने वाला मानते हैं, वो मूढ़ जन मुझे कभी नहीं देख पाएंगे।
प्रभु को अज अविनाशी ना मानने का कारण है जो हमारा प्रभु के साथ संबंध उसे स्वीकार न करना। हमारा स्वाभाविक प्रभु के साथ संबंध है, हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु हमारे अंशी हैं। अगर ये बात मान ली जाए, केवल ये बात मान ली जाए कि मैं प्रभु का अंश हूं, प्रभु हमारे अंशी हैं, तो माया का पर्दा हटने लगेगा। पर हम अपने को शरीर मानते हैं, अपना शरीर मानते हैं, कुछ सामग्री भोग को अपना मानते हैं और उनको भोगते हैं और अपने को घर का ईश्वर मानते हैं। सब मेरे अधीन है, ये भोग सामग्री, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार मेरे शासन से चलता है। बड़ी मूढ़ता है। अब तुम किसके शासन से चल रहे हो? विचार करके देखो। छोटी छोटी पदवियों में, छोटे छोटे भोग संग्रह के हम स्वामी बन बैठते हैं, इसीलिए इसी मूढ़ता के कारण वो प्रभु को नहीं जान पाते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहां जाऊं कासो कहों, कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तुही गति, सब अंगहीन की। जग जगदीश घर घर घनेरे हैं, निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। कहां जाऊं, किसे कहूं, कौन है ऐसा जो मुझ साधनहीन पर दृष्टि डाल सके? मुझ सरीखे साधनहीन की एकमात्र गति तो हे हरि तुम ही हो। यहां सब घर घर जगदीश बने हुए बैठे हैं। गोस्वामी जी जग जगदीश घर घरन घनेरे हैं। थोड़ी संपत्ति, थोड़ी पद प्रतिष्ठा, थोड़ा वैभव, अपने को ईश्वर मानने लगते हैं। मैं मालिक हूं घर का, ये सब मेरे अधीन है। बहुत अपने को जगदीश कह रहे हैं, पर हे प्रभु ये बिना आधार के हैं। बालू का महल कितने सेकंड टिकेगा, कुछ भरोसा नहीं। बिना आधार के मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत शरीर, मायाकृत संबंधों का अभिमान कर रहे। सबका आधार हरि है, हरि से कोई संबंध नहीं। तो ऐसे जगदीशों का आश्रय लेने से क्या होगा? क्या होगा? कौन मेरी व्यथा को मिटा सकेगा? प्रभु एक आपके गुण समूह ऐसे जिनका गान करने से ये मायाकृत आकर्षण हट जाता है। ध्यान दीजिए, जितना भगवत चरित्रों का गान करेंगे, श्रवण करेंगे, उतने ही आप माया मुक्त होते जाएंगे। ये सूक्ष्म रहस्य है। ये भगवत लीला चरित्र का गायन और श्रवण अमोघ साधन है भगवत प्राप्ति का, अमोघ। देखो, ब्राह्मण पत्नियों ने कोई भी साधन नहीं किया था और ब्राह्मण पूरे सांगोपांग ब्राह्मणत्व से युक्त थे। यज्ञोपवीत कराया, गायत्री अनुष्ठान किया और वर्तमान में भी यज्ञ ही कर रहे थे। ये सब कुछ करने पर भी भगवान से वो बिल्कुल अपरिचित थे। वृंदावन की मालिनी पुष्प की पुड़िया ऐसे बना बना करके घरों में देने जाती थी। तो उन ब्राह्मणों के घरों में भी जब जाती तो आज श्री कृष्ण ऐसी पोशाक पहने थे, ऐसे रूप से, आज प्रभु ने ये लीला, वो सुन सुन करके इतनी आसक्त हो गई, कैसे मिलूं, कैसे दर्शन करूं। पूरा प्रसंग आता है, प्रभु ने उनको निहाल करने के लिए भोजन मांगा, पतियों ने तिरस्कार कर दिया, पर ब्राह्मण पत्नियों ने थाल सजाकर प्रभु को जाकर के पवाया और कृतार्थ हो गई। कोई अन्य साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। रत्नावती जी का आपने पीछे चरित्र श्रवण किया, कोई अन्य साधन नहीं, केवल दासी के मुख से हरि चर्चा सुनते सुनते ऐसा अनुराग हुआ कि भक्त भूप पदवी दी श्री नाभाजी ने उनको। भक्तों की राजा है, अपने पति जो राजा है उससे विरोध भाव, उसको भी स्वीकार कर लिया। मूड मुड़ाकर संतों की सभा में आज से तेरा राज अन्न का त्याग करती हूं, कोई नहीं हरि के सिवा मेरा।
ये अपने को घर का मालिक और ईश्वर मानने वाले तो घर घर बैठे हैं, इनका कोई आधार नहीं है, बालू के मैले कभी भी ढह सकते हैं। आधार है प्रभु का नाम रूप गुण लीला धाम। जो इन लीला का गुणों का गायन करता रहता है, संसार सागर से सहज में पार हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध भी भगवत चर्चा करते रहते हैं। प्रभु निराधार के आधार गुणगन तेरे हैं। हृदय में बात बैठा लो, कभी व्यर्थ की चर्चा मत करो, व्यर्थ की वार्ता मत सुनो। जब सुनो तो भगवत चर्चा, नहीं तो कोई ग्रंथ उठा लो, स्वाध्याय करने लगो। भगवत गुणों का स्वाध्याय करने से आपके हृदय का जो विकार है वो नष्ट हो जाएगा। हृदय रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कामादि दोष बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं जब आप केवल भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, तो उसी का प्रभाव आप भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। गजराज काज खगराज तज धायो को, मोह से दोष कोश पोषे तो से माए जायो को। किए बहुमोल तय करैया गीध श्राद्ध के, तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी। प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जानेगी। गोस्वामी जी कह रहे कि वैसे तो मेरे अंदर बहुत दोष है, दोष क्या पापों का ही भंडार है। बिल्कुल ऐसा ही, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि दैन्यता पूर्वक बोल रहे हैं वैष्णव दैन्यता में। वास्तविक जब अंदर झांक के देखो, जिनको प्रभु ने अपने शासन में ले लिया है, यदि छोड़ दें तो केवल पाप ही आचरण हो। जब अंदर झांक के देखते तो जैसे किसी दुष्ट को कोई घुटने के बल दबाए हो, ऐसे प्रभु कृपा हमारे मन को, हमारे मन में बसे विकारों को दबा कर नष्ट कर रही। मेरे में सामर्थ्य नहीं, अगर वो छोड़ दे तो अब भी पापाचरण शुरू हो जाए। तो ये बड़े बड़े महापुरुष उसी बात को देख के कहते हैं कि प्रभु मैं तो पापों का भंडार हुई हूं, पर आपकी कृपा को देखा है कि आपने जैसे गजराज ने पुकारा गरुड़ छोड़ करके भागे, ऐसा कोई स्वामी नहीं है जो अपने जनों के लिए इतना दया करने वाला हो। और कैसा भी कोई पापी हो आपकी शरण में आ जाए, चाहे जैसा हो, इस त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जैसा आप दुलार करते हो ऐसा कर सके। अवगुणी को तुरंत त्याग दिया जाता है, लेकिन अवगुणी को जिस दरबार में आदर मिलता है वो केवल आप ही हो। नाथ मोसे कूर कायर कपूत कौड़ी आध के, हा स्वभाव में क्रूरता है, भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह नहीं, कायरता है, और जो आचरण करने चाहे वो आचरण नहीं कर पाता, इसलिए कुपूत हूं। अगर दाम लगाया जाए तो एक कौड़ी का भी नहीं हूं, आधी दाम का हूं। पर हे जटायु की श्राद्ध करने वाले प्रभु श्री हरि, जब मैं आपका हो गया तो बहुमूल्य हीरा बन गया। मेरी कीमत आधी कौड़ी भी नहीं है, पर आज जब मैं आपका हो गया तो हीरा बन गया। बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। बलिहारी बलिहारी तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी। प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जलेगी। बलिहारी प्रभु श्री हरि, मेरी बिगड़ी बात तो आपसे बनी है और आपसे ही बनेगी। दूसरा कोई ऐसा माँ ने पैदा नहीं किया कि मेरी बात बना दे। पक्का हां, आप देर करोगे मेरे उद्धार में तो देर है, आप करोगे तो देर है। देखो शरणागत का बल देखो, आपकी देरी है, मेरी देरी। मैं तो तैयार खड़ा हूं, कैसा हूं पहले बता चुका हूं, क्रूर हूं, पापी हूं, नीच हूं, पर फिर भी आपने स्वीकार कर लिया है तो आपकी तरफ से देरी हो सकती है, मेरी तरफ से देरी नहीं है। हे प्रभु, अगर आप देर करोगे ना तो एक बात हम आपको गुप्त बताए देते हैं, ये देर रूपी माता दुख और दोष रूपी संतान पैदा कर देगी, फिर आपको परेशानी आ जाएगी। अगर आप देर करोगे तो ये देर रूपी माता दुख और शोक संताप पैदा कर, अर्थात कोई ऐसा आचरण करा देगी
जिससे दुख होगा, क्लेश होगा, और आपको भी लगेगा मेरा दास कहा करके और ये ऐसा। तो हे हरि, देर मत करो, देरी आपकी तरफ से है, देर मत करो। आप कृपा करके शीघ्र मुझे अनुभव करा दो कि आप मेरे हृदय में बैठे हो। आप अनुभव करा दो कि आप हमारे साथ हो। नाथ, मैं समस्त दुखों से मुक्त हो जाऊंगा जिस क्षण ये अनुभव होगा। हमें किसी और के आश्रय से शांति, सुख, अनुभव आने वाला नहीं है। पर हम प्रभु को इसीलिए नहीं जान पाते कि भोगों की तरफ वृत्ति है तो मूढ़ता छाई हुई है। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः। सबके सामने रह करके भी मैं अपने को छिपाए हूं, प्रकट नहीं दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं योग माया का पर्दा लगाए हुए हूं। स्पष्ट कह रहे हैं। जो मेरी शरण में आ जाता है, चाहे जितना साधारण हो, चाहे जितना साधारण हो, मेरी शरण में आ जाता है और मुझे पुकारता है, और मैं जब देख लेता हूं कि इसको मेरी चाह है, प्रश्न करने की जरूरत नहीं कब भगवान मिलेंगे। वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं तुम्हें। जब तुम्हारे अंदर ऐसी चाह हो जाएगी कि अब जिया नहीं जा रहा, वो प्रभु जानते हैं, तो कहीं और भागकर दर्शन करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने ही पट हटा देंगे और दिखाई देगा ललित त्रिभंगी मंद मंद मुस्कुराते, युगल सरकार गलवहिया दिए विराजमान है। आपको दिखाई देगा। निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परंश। ये लोग जो मूढ़ जन हैं, जब मुझे जानते नहीं, मुझे मानते नहीं, मुझे पुकारते नहीं, मेरी चाह नहीं, तो मैं कैसे इनके सामने प्रकट हो जाऊं? विचार कीजिए। इसीलिए भगवान अपने को दुर्लभ साबित कर रहे हैं। तुम्हारी चाह बढ़नी चाहिए। छूट कर दिया, पूरी छूट है। इधर भोग है, नाना प्रकार की सुख सामग्री, यश प्रतिष्ठा, इधर भगवान है। करो इधर मुख, सबसे हटाओ और प्रभु की तरफ चलो। ना मिल जाए तो बताना। पर उनको चाहिए नहीं, तो प्रभु उन्हीं के बीच में रहते हुए छुपे हुए हैं। जो मेरे को नहीं मानते, मेरे को नहीं जानना चाहते, मेरे को नहीं पाना चाहते, मैं उनके सामने कैसे प्रकट हो जाऊं? इसलिए मैं योग माया का पर्दा लगा करके संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर होते हुए भी वहां रहता हूं। है, सबके पास है, सबके संग है, सब में है, सब जगह में है। जैसे दूध के रेसे रेसे में घी है, पर युक्ति से निकाला जाता है। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, पर युक्ति से लालिमा प्रकट होती। ऐसे कण कण में भगवान है, पर युक्ति से भगवान का हृदय में अनुभव होता है। जो गुरुजनों से साधन मिलता है, जो युक्ति मिलती है, वैसे चलो। कहते हैं ना, युक्ति से मुक्ति। युक्ति आ गई तो भगवान प्रकाशित हो जाएंगे।